श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों हम सबको पता है कि वैशाख का महीने में बहुत ही पावन महीना शुरू हो चुका है जो अपने गुरुजी और साथ ही आपको सबको यह भी पता होना चाहिए कि महादेव को ये 2 महीने बहुत ही प्रिय रहे होते हैं। एक तो हो गया वैशाख का महीना और दूसरा हो गया सावन। करना क्या है, आपको अपने घर से रात को रसोई घर से जहां आप पीने का पानी रखते हो, जहां पीने का पानी भरते हो, वहां से आपको घड़े में पानी भरना है। मिट्टी के कलश में आपको पानी भर के अपने रसोई घर में रखना है। उसको पूरा रात भर आपको रखे रहने देना है और उसको ढक देना, चाहे वो कपड़े से ढक दीजिए या फिर आप किसी प्लेट से ढक दीजिए। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको स्नान आदि करके पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर में अगर शिवलिंग विराजमान है तो घर में भी करिए, वरना आप शिवालय पहुंच जाइए और शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी जो भी परेशानी है वो कहते हुए। बहुत ही नियम के साथ आप इस उपाय को करेंगे। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैशाख में आप जो शिवलिंग पर अगर जल अर्पित करते हैं, मिट्टी के घड़े का जल अर्पित करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी एवं दुख दारिद्र्य आपके कटेंगे। ये भी कहेंगे कि मेरे पास पुराना मिट्टी का बर्तन रखा है तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मेरा जवाब यही रहेगा कि बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर पुराना दिवाली का दिए भी रखे हैं तो उसको भी आप धो के यूज कर सकते हैं जल के लिए। और जो अभी नवरात्रि बीती, आपने देखा होगा नवरात्रि अभी गई है, सबके घरों में कलश स्थापना हुई है और मिट्टी के दिए आपको जो है दीपक जलाने के लिए भी लोग आजकल मिट्टी के दीपक घर में रखते हैं। अगर आपके पास कलश अवेलेबल नहीं है तो आप वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और वरना आप जो कलश स्थापना की थी वो आपने धो के, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि उसको धो के आपको रख देना है, तो वो आपने रखा तो उसमें भी आप यहाँ देखिए हमने जल की बात कर ली। वैशाख महीने में जो है आपको जल समर्पित करना है मिट्टी के कलश का, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही पवित्र महीना वैशाख का, इसमें जो भी दान पुण्य हम करते हैं तो उनका सभी का फल हमें प्राप्त होता है। चलिए, अब ये होगी पहले उपाय की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की बात। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, आप समझिएगा। ये पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको करना क्या है कि बेल का फल आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में, गली नुक्कड़ में और बाजार में आपको मिल जाएगा। आसानी से मिल जाएगा। आपको 20 या 25 रुपए में एक बेल फल आपको मिल जाएगा। और जानते हैं ये बेल फल आपको पीला लाना, पका हुआ लाना, हरा नहीं लेके आना है कि अंदर का सफेद उसका गूदा निकले। जो पीला, जिससे हम लोग जो शरबत बनाते हैं ना, बेल का शरबत, तो वो आपको बेल पीला, जो ऊपर का जो उसका जो खाल रहती पीली हो, पकी हुई हो, तो अंदर से पीला पीला गूदा निकलेगा, तो उसी का तो हम लोग शरबत पीते हैं। तो वो आपको पीला देख के लाना पका हुआ बेल फल आप घर ले आएंगे और फिर उसको जो है तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो अंदर से उसका जो पीला जो गूदा निकलता है तो वो निकलेगा। कि जो पीला जो गूदा निकलता है ना, जो फल पीला निकलेगा, तो वो आप अपने घर में यूज कर लेना, शरबत बना के या जैसे भी आपको खाना हो, ऐसे ही भी खाना हो तो खा सकते हैं। तो शरबत बना के तो उसको जो है बाद में आप खाइएगा। तो पहले ये उपाय जानिए। तो फिर जो है आपने जो बेल के 2 टुकड़े कर लिए, जैसे नारियल फोड़ा जाता है ना दोस्तों, तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो उस तरह से आपको तोड़ना है और उसके पूरा गूदा आपको अंदर का निकाल लेना है और सिर्फ उसका जो खोपड़ा बचेगा, बेल का जो है खोपड़ा बचेगा। जैसे नारियल खोपड़ा जो कहते हैं, नारियल को हमारे यहाँ तो खोपड़ा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो जो है तो उसी तरह से आपको बेल भी तोड़ना है। ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं बेल के तोड़ के, ऐसा नहीं करिएगा। 2 टुकड़े ऐसे आसानी से संभाल के करिएगा कि 2 टुकड़े उसके हो जाए, मतलब एक कटोरी नुमा उसके जो है वो निकल आए। उसका फल की जो कटोरी आपकी निकलेगी तो उस कटोरी में आपको साफ पीने का पानी, जहां आप रखते हो पीते हो, जहां से पीने का पानी लेते हो, तो वहां से वो पानी आपको उस कटोरी में, बेल की कटोरी में आपको रख लेना है। और साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। इससे आपको समझ में आ गया होगा। कटोरी में आपको, बेल की कटोरी में आपको जल भर लेना है। दूसरा, तांबे का भी एक पात्र में आपको जल भर के ले लेना है और पहुंच जाना है शिवालय। और एक तांबे के पास से जल भर लिया। अब आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। आप घर में भी कर सकते हैं, घर में अगर शिवलिंग विराजमान है तो घर में भी करना है और मंदिर में भी आपको करना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको पहुंच जाना, घर में है तो घर में भी आपको करना है। वैशाख महीने में आपको यह उपाय आपको करना है, मतलब बेल का
कटोरी से जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अपने घर में भी करना है और अपने बाहर मंदिर में भी आपको करना ही करना है। आप चाहें तो आज ही से पहले दिन से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो पूरे बैसाख के महीने में आपको एक बार भी, अगर आपने एक बार भी यह उपाय कर लिया तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अगर 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जब आपकी इच्छा करे, जितनी बार आपको करना चाहे तो कर पहुंच सकते के हैं। आपको जल कैसे चढ़ाना है वो भी ठीक से समझ लीजिए। आपको दोनों हाथों में जल लेना है, यानी कि एक हाथ में आपको बेल की कटोरी का जल लेना है और दूसरे हाथ में तांबे का कलश का जल लेना है। तांबे का कलश आपको लेना है। अब दोनों हाथों से आपको एक साथ जल समर्पित करना है। साथ ही आपकी जो दिक्कत है, परेशानी है, जो भी मनोकामना है आपकी, तो ये सब कहते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए आप ये दोनों हाथों से एक धार बहाएंगे। मतलब कि दोनों हाथों से आपको जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग पर। जैसे जो अधिक मास में, सावन में, अभी आपने पिछले साल देखा होगा, करा होगा, जो 2 लोटे पात्र से शिवलिंग पर जल समर्पित करना था दोनों हाथों से, उसी तरह से आपको इस बैसाख के महीने में बेल की कटोरी से और तांबे के पास से जल समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। आप यकीन मानिएगा, आपका पूरा बैसाख बीतेगा नहीं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत सरल सा छोटा सा उपाय है दोस्तों, और शिव उपाय है, शिव बाबा के उपाय कर लीजिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। तो इस बैसाख के महीने को आप ऐसे खाली मत जाने दीजिए। अपनी सारी विशेष, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं आप अपनी पूरी करिए बाबा से कह के, और अपने सारे दुख दरिद्र मिटाइए, घर में सुख समृद्धि का वास कराइए, लक्ष्मी की कृपा बरसाइए। बाबा महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी सवाल रहता है कि अब जो यह उपाय किस दिन करें, तो ये पूरे बैसाख के महीने में आप कोई भी दिन कर सकते हैं दोस्तों। आप ये नहीं कि प्रदोष के दिन करें या मासिक शिवरात्रि के दिन करें, पूरा महीना आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग का ये भी प्रश्न है कि उस गूदे का करना क्या है, तो वो भी जान। तो आपका जो बेल का जो फल जो आपके घर में बचा हुआ है, तो उसका आपको करना क्या है, आप जो है चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर उसका बेल का शरबत बना के आप पूरे घर परिवार को पिलाइए। तो इस तरह से आप ये बेल का फल का उपयोग कर सकते हैं। और वैसे ही बैसाख का महीना दोस्तों चल रहा है, बैसाख के महीने में अगर आप ये बेल का जो फल का जो शरबत पीते हैं या ऐसे भी खा लेते हैं, तो जिसके पेट से जुड़ी समस्याएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। बहुत ही ठंडक पहुंचाता है और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही गुणी है ये बेल का फल। इस बैसाख के महीने में, गर्मियों में आप ये बेल फल जरूर खाइए और शिव बाबा को भी। कुछ लोगों का कहना है कि ये बेल का फल, तो बेल तो महादेव जी को प्रिय है, तो हम कैसे खाएं? तो ऐसा कुछ नहीं, महादेव जी को भी प्रिय है बेल का फल और फिर हम लोगों को भी प्रिय है। और बाबा महादेव तो अपने बच्चों को पहले खिलाते हैं ना, वो ऐसा थोड़ी ना वो कहते हैं कि तुम हमें खिलाओ, तुम लोग ना खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या महादेव को हम लोग भोजन नहीं कराते हैं? क्या फल नहीं चढ़ाते हैं? पहला फल सीजन का पहला फल भगवान को जरूर अर्पित करिए। पहली सब्जी जो भी है, पहली सीजन की जो सब्जी आती है, तो भले कच्ची ही सही, पका के नहीं, आपको वो समर्पित जरूर करना है। पहला फल, पहली सब्जी आपको जो है सीजन के हिसाब से आपको सब भगवान को, महादेव जी को भी आपको समर्पित करनी है। तो कोई शंका नहीं रह गई होगी। फल खाइए, बाबा महादेव जी को चढ़ाइए, उनको भी खिलाइए, आप भी खाइए। इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही चमत्कारी गुण है। आप ये करके देखिएगा, तब आप। यहाँ पे हमने 2 उपायों की बात कर लिए। अब हम तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि यही बैसाख के महीने में ही करने वाला है। तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, और जो कि आप सभी को करना है और बहुत ही सरल उपाय है। और इसके फायदे अगर मैं आपको बताऊं कि तो आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है और आपकी पूरी फैमिली परेशान है इन सब लड़ाई झगड़ों से, तो यह उपाय आपके लिए है। यह उपाय जानने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा तक लोगों तक यह उपाय की जानकारी पहुंचे और लोग लाभ प्राप्त कर सके। चलिए जानते हैं क्या है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आम के पत्ते दिख रहे होंगे, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है आम के पत्ते, सिर्फ 2 या 3 आम के पत्ते आपको लेना है। और ठीक से पत्ते आप देख लीजिएगा, कहीं कोई छिद्र ना हो या कटे फिटे ना हो या दागी ना हो। तो यह उपाय भी आप बैसाख के महीने में पहले दिन या पूरे महीने में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। अब यह उपाय करने के लिए आपको फिर से एक मिट्टी का पात्र लेना होगा, यानी कि मिट्टी का कलश लेना होगा। अब आपको इस कलश में जल भर लेना है, जल भर लेना है। साथ में आपको थोड़ी सी 2-3 बूंदे आपको गंगा जल की डाल लेनी है इसमें। फिर साथ में आपने जो 2-3 पत्ते आम के लिए हैं, यानी कि एक बता दे रही हूँ, 3 पत्ते आप ले लीजिए आम के, कंफ्यूजन ना रहे 2 या 3, तो 3 पत्ते आप ले लीजिए, 3 पत्ते आप इसमें डाल दीजिए। कलश आप उठाएंगे और भोलेनाथ के मंदिर में आप जाएंगे। यह उपाय आप घर में शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में भी आपको करना है। तो भोलेनाथ के मंदिर में आप जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है शिव बाबा पर। पूरा का पूरा जल समर्पित कर दिया महादेव के शिवलिंग पर। अब शिवलिंग पर जब जल अर्पित करेंगे तो आम के पत्ते भी गिरेंगे। अरे गिरेंगे ना, ये तो पता है ना, आम के पत्ते भी गिरेंगे और जल बह के भी नीचे की ओर गिरेगा। तो पानी जो जल आपने चढ़ाया है, तो जल जलाधारी से नीचे की ओर जो बहता है, तो वहां पे आपको दूसरे पात्र में आपको वह जल ले लेना है, भर लेना है। जितना भी आए, थोड़ा सा आए, जो भी अंजलि भर आए, तो आपको वो जल भर लेना है। फिर जो 2-3 पत्ते, 3 पत्ते आपने के जो शिवलिंग पर जो गिरे हैं, तो वो आपको उठा लेना है और उठा के फिर से आपको उस पात्र में, जल के पात्र में आपको डाल लेना है। और फिर आपको वापस अपने घर वो पात्र लेकर, आम के पत्ते डला हुआ पात्र जल लेकर आपको अपने घर पे आप जल लेकर आ गए। फिर उसी आम के पत्ते, जो 3 पत्ते पड़े हैं, तो उन 3 पत्तों को इकट्ठा करके आपको उन्हीं आम के पत्तों से आपके अपने घर के हर रूम में, हर कमरे में आपको छिड़काव जल का कर देना है। यानी कि जो जल लेके आए हैं जल के पात्र में और आम के पत्रों से, पत्र से आपको जल का छिड़काव पूरे घर में आपको कोने कोने में करना है। सिर्फ वॉशरूम छोड़ के, लैट बाथरूम छोड़ के आपको सब जगह करना है। यानी कि किचन में, रसोई घर में भी करना है और आंगन में भी करना है, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, किचन में और छत पर भी आप ये कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर। यहाँ सब आपको पूरे जल का छिड़काव करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा कि आपके घर में जो भी रोग होगा, जो भी व्यक्ति रोगों से घिरा होगा या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही होगी, एक के बाद एक लगी रहती, जो भी निगेटिव, तो वह सब जो आपके घर में है, तो वह घर से बाहर चली जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। यानी कि एक जो है सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और जो भी आपके घर में लड़ाई कलह, जो है झगड़े सब चल रहे होंगे, बरकत नहीं होगी, धन रुकता नहीं होगा, तो सभी आपके सकारात्मक ऊर्जा जब प्रवेश करेगी तो सारे काम आपके पूरे होंगे और सारे विघ्न सब हर लेंगे भगवान महादेव। तो आपको यह उपाय करना है, सरल सा उपाय है, करना सभी को है। अपने घर की खुशियों के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए हमें यह उपाय अवश्य करना है। साल में एक बार बैसाख का महीना आता है, फिर ये बैसाख का महीना चला जाएगा, फिर अगले साल ही आएगा दोस्तों। तो ये महीना चूकने ना पाए बैसाख का। पूरे बैसाख आप उपाय करिए। शिव उपाय है, शिव बाबा के उपाय है, शिव पुराण के उपाय है, गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय है। कोई ये मनगढ़ंत उपाय नहीं है दोस्तों, कोई ये जादू नहीं है, कोई ये टोना नहीं है, शिव बाबा के उपाय है। बिना डरे, बिना झिझक के आप ये सब उपाय करिए और अपने घर को देखिए। 3 उपायों की बात हमने कर ली बैसाख के महीने की। अब हम चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, वो भी बैसाख के महीने में ही किए जाने वाला है। और यह भी उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा उपाय है। ये भी उपाय बैसाख के महीने में किया जाता है, बहुत ही प्यारा यह उपाय है। चलिए जानते हैं। बैसाख के महीने में 3 चीजें जो है सबसे ज्यादा फेमस होती हैं। और जो है, पहला तो मैंने बता दिया है मिट्टी के कलश वाला जल का, और दूसरा बेल का फल का, और तीसरा यह सत्तू का उपाय। सत्तू, ये 3 चीजें अवश्य बैसाख के महीने में
आपको शिव बाबा पर समर्पित करना चाहिए और खुद भी स्वयं भी खाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के कलश का जल हम लोग भी स्वयं पीते थे, पहले भी लोग पीते थे। आज के ज़माने में फ्रिज वगैरह सबको सुविधाएं हो गई, लेकिन आज आप गांव में ऐसे ऐसे जगह पे जाएंगे कि जहाँ पे फ्रिज, बिजली भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, और जो है वहाँ पे भी घड़े का ये पेयजल पिया जाता है। तो ये मिट्टी के कलश का जल आज भी लोग पीते हैं। मैंने भी अपने घर में रखा हुआ है। मेरे घर में फ्रिज में पानी नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आप भी मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं यही बताऊंगी। मेरे घर में पानी फ्रिज में बोतलों में भरा नहीं जाता। हम लोग भी घड़े का ही पानी पीते हैं और ज़्यादातर जो है आरओ वाटर पीते हैं, जो उसमें गुनगुना पानी आता है, क्योंकि आजकल हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है, कोई अस्थमा का है तो कोई किसी को एलर्जी है। तो आप जो ये बैसाख के महीने में, गर्मियों के दिन में घड़े का जल और बेल वृक्ष का फल का शरबत जो हमें ठंडक पहुंचाता है और फायदा भी करता है, पेट के लिए भी फायदेमंद है सबसे अच्छा। और तीसरा ये सत्तू भी हमारी पाचन क्रिया सही करता है और शरीर में ठंडक पहुंचाता है, और जिससे हम पी के भी निरोगी चौथे उपाय में आपको सत्तू ले लेना है। सत्तू चाहे आप चने का ले लीजिए और चाहे जौ का ले लीजिए, या फिर चाहे दोनों का मिक्स से सत्तू ले लीजिए। जौ चना मिक्स से सत्तू ले लीजिए। आप मार्केट जाइएगा और आप उनसे कह दीजिएगा हमें मिक्स से सत्तू दे दीजिए, तो वो मिक्स सत्तू चना जौ का थोड़ा सा आप जो है सत्तू आप ले आइए, पाव भर ले आइए या आधा किलो। वैसे भी घर में यूज होता है, सभी लोग खाते पीते हैं, तो आपकी जितनी समर्थ हो आप ला के रख लीजिए। सत्तू होना चाहिए। ये बैसाख के महीने में आपके घर में सत्तू होना चाहिए। सत्तू रहेगा तो जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको अवश्य खिलाना है सत्तू। चाहे सत्तू आप पानी में घोल के पिलाइए, चाहे सत्तू का आप जैसे हलवा बना दीजिए, शक्कर जैसे घोल के जैसे खाते थे, तो उसको आपको, मेहमान को आपको थोड़ा चाहे प्रसाद की तरह ही आपको खिलाना अवश्य है। और जब वो मेहमान जो हमारे घर का जो आएगा वो सत्तू जब खाएगा तो इसका जानते रीज़न क्या है दोस्तों? तो इससे ये होगा फायदा कि जो ये मेहमान हमारे घर का सत्तू खाएगा तो हमारे घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, हमारे घर बनी रहती है। जो भी आपके घर में मेहमान आता है, अतिथि आते हैं, तो उनको आपको सत्तू आपको बना के खिलाना है। चाहे वो ठंडे पानी में आपको शरबत की तरह पिलाएं, चाहे जैसे भी पिलाएं, आपको पिलाना है, खिलाना है। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। आप देखिएगा करके दोस्तों। यह उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो यह हो गया उपाय कि आपने सत्तू मेहमान को, अतिथि को खिलाया तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। दूसरा ये कि आप के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा भंडार जो है आपका जो भरा रहेगा, अनाज से, अन्न से पूरा भंडार आपका भरा रहेगा। भोज भंडार में कभी भी कमी नहीं रहेगी अन्न की, अनाज की, और माँ अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहेगा। चलिए अब हो गया। अब ये दूसरा उपाय में करना है कि आपको सत्तू ले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ के पास आपको सत्तू ले जाना है। बैसाख के महीने में आपको यह उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, आपको जब भी मौका मिले आपको सत्तू शिवालय ले जाना है। थोड़ा सा सत्तू आप ले गए, थोड़ा सा 1 कटोरी या 2 चम्मच या 3 चम्मच जो भी है, या 1 कटोरी आप भर के ले गए सत्तू, और भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। और साथ में समर्पित करते समय आपको अपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में कभी भी अन्न की कमी ना रहे, मेरे भोज भंडार हमेशा भरे रहें, और मेरे भोज भंडार में, मेरे घर में हमेशा अन्नपूर्णा माता वास करें। ऐसी आपको अपनी मनोकामना, ये सब मनोकामना अपनी प्रार्थना कहते हुए सत्तू चढ़ा दिया शिवलिंग पर, फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। सत्तू के ऊपर आपको फिर से 1 लोटा जल समर्पित करना है, और साथ में ये कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव। ये आती है कि हम यह उपाय कब कर सकते हैं, तो आप ये उपाय पूरे बैसाख के महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। इसका कोई दिन, कोई मुहूर्त निश्चित नहीं है। आप चाहे तो रोज कर सकते हैं, आप चाहे तो हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, या आप चाहे तो 1 बार करिए, चाहे 10 बार करिए, लेकिन पूरे बैसाख के महीने में आपको यह 1 बार आपको यह उपाय अवश्य करना है। यह उपाय आप सभी को करना है। पूरे बैसाख के महीने में आपको यह उपाय करना है। अपने घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी।
कभी भी आपको जो है भंडार खाली नहीं होंगे, आपके भोज भंडार खाली नहीं होंगे, धन संपदा की कमी नहीं होगी। आप यह उपाय कर लीजिए। बहुत छोटे सरल अचूक उपाय हैं दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझाने की, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई जानकारी में अभी भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप अलग से कमेंट द्वारा भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि सबके पास यह जानकारी पहुंचे, सब लोग यह उपाय करके अपने जीवन में एक बदलाव लाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और दोस्तों, वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।